हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे चेहरा पे तो मच्छर बैठ जा रहा है। चलिएगा, आज जो है इस धमाकेदार सेशन में जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा बायोलॉजी किंग के नाम से ये सेशन की शुरुआत की गई है। आप लोगों को किंग बना के ही छोड़ना है, अब इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिएगा, अब जो है बताया जा रहा है कि डेली जो है इस चैनल पे आपको प्रतिदिन अभी तो 20 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद इसको बढ़ा करके 50 क्वेश्चन कर दिया जाएगा। डेली आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी, रिवाइज करवाया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो कृपया कर, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एनर्जी के साथ जुड़े रहिए इस चैनल से। और एकदम आज जो है 20 क्वेश्चन मात्र बताने वाले हैं और 20 क्वेश्चन जो है आप सुनिए, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। फिर कल से जो है आप लोगों को कंटिन्यू जो है इस चैनल पे वीडियो मिलते रहेगा। जो लोग इस चैनल के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं उनको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और बने रहिए आप भी इस चैनल पे। तो जल्दी देखिएगा, आज जो है सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। और सबसे पहला क्वेश्चन है, द्विविखंडन एक प्रकार का है। जल्दी से आप लोग बताइए, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या कायिक प्रवर्धन? द्विविखंडन एक जो है कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? तो होगा बी, अलैंगिक जनन है। द्विविखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अगर आप लोग पढ़े होंगे अलैंगिक जनन के बारे में तो उसमें बताया गया होगा कि अलैंगिक जनन का प्रकार होता है द्विविखंडन। चलिएगा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है बेहतरीन क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लग चुका है। और देखिएगा, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। सबसे पहला है पराग, दूसरा अंड, तीसरा जो है ए और बी दोनों, और डी जो है युग्मनज। बताइएगा द्विगुणित निम्न में से कौन है। तो याद रखिएगा, डी जो आपको दिखाई पड़ रहा है युग्मनज, ये जो है द्विगुणित होता है। तो इसका सही आंसर डी होगा सेकंड का। चलिएगा, लगाते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और बताइएगा लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो बताइए, टेगमेन कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं, बीज चोल कहते हैं। तो जल्दी से सोचिए और तब तक हम आप लोग को बता देते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बीज चोल, जिसको हम लोग एरिल के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा, फिर लगाते हैं स्क्रीन पर एक बेहतरीन आंकड़ा और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के ओर बढ़ते हैं। और 4 में है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? जल्दी से बताइएगा, अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, अमीबा में प्रजनन जो है कोनिडिया के द्वारा होता है, कि कलिका के द्वारा होता है, कि जम्यूल्स के द्वारा होता है, या द्विविखंडन के द्वारा होता है। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए बिना सुने हुए आंसर। और इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि द्विविखंडन, यानी कि अमीबा में द्विविखंडन होता है। तो लगे रहिए, बिना जो है देखे इस वीडियो को कट मत कीजिएगा और जल्दी से जो है आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए देखते देखते। चलिए, लगाते हैं स्क्रीन पर एक और बेहतरीन आंकड़ा और देखिएगा निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है। यानी कि कह रहा है कि निम्न में कौन द्विलिंगी नहीं है। फीता कृमि द्विलिंगी नहीं है, कुत्ता, जोंक या स्पंज, निम्न में कौन द्विलिंगी नहीं है? जल्दी से फटाफट जवाब दीजिएगा। तो क्या आपको लगता है कि कुत्ता जो है द्विलिंगी हो सकता है? कुत्ता जो है एक लिंगी होता है, इसमें नर और मादा जो है अलग अलग होता है, इसलिए जो है इसका सही आंसर बी होगा, यानी कि कुत्ता होगा। चलिएगा, स्क्रीन पे लगाते हैं एक और बेहतरीन आंकड़ा और इसका जो मतलब ये जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। तो जल्दी से आप लोग बताइए, इनमें कौन एक लिंगी नहीं है। तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केचुआ, कौन सही होगा आंसर? बिना आंसर सुने हुए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिए।
6 का आंसर दीजिएगा जल्दी से फटाफट। तो याद रखिएगा एक लिंगी कौन नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखिएगा ऑप्शन डी जो है केचुआ, ये जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि केचुआ जो है एक द्विलिंगी प्राणी है। चलिएगा स्क्रीन पर लगाते हैं एक और बेहतरीन आंकड़ा, क्वेश्चन नंबर 7, और हम लोग पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में बिना आंसर सुने हुए। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? जल्दी से आप लोग बताइएगा अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं जी? कितने जनक भाग लेते हैं या कितने जीव भाग लेते हैं? तो जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं, यानी कि एक ही जीव भाग लेता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं, यानी कि जो जीव बच्चे को जन्म देता है सीधे, उसको क्या कहते हैं? अंडज कहती हैं, जरायुज कहती हैं, उभयचर कहती हैं या द्विलिंगी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर जरायुज होगा, क्योंकि जरायुज जो है बताया जाता है कि जो जीव अपने संतान को जन्म सीधे शिशुओं के रूप में देता है उसको जो है जरायुज कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। प्याज के युग्मक में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये याद होना चाहिए कि प्याज में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है। तो याद रखिएगा प्याज में टोटल गुणसूत्रों की संख्या 16 होता है, और युग्मक अगर पूछ दिया है तो सीधे हम लोग इसका आधा कर देंगे, यानी कि याद रखिएगा प्याज में गुणसूत्रों की संख्या या प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ 8 होगा। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से बिना सुने हुए जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। जल्दी से फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन है युग्मक जनन, संयुग्मन, भ्रूण जनन और युग्मजा। तो ये तो सीधे सीधे गलत लग रहा है, क्योंकि युग्मक जनन है उसके बाद संयुग्मन तो होगा, लेकिन संयुग्मन के बाद डायरेक्ट जो है भ्रूण जनन नहीं होता है। बी में है संयुग्मन, सबसे पहले संयुग्मन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये रॉन्ग है। सबसे पहले युग्मक जनन होगा, उसके बाद संयुग्मन होगा और उसके बाद युग्मनज बनता है या युग्मज बनेगा, और उसके बाद जो है भ्रूण जनन बनता है या भ्रूण जनन की क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर जो है सी होगा। तो ये चीजें याद रखिएगा, इसका सही आंसर सी होगा, 10 का सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पपीता के फल में खाने वाला भाग है। पपीता के फल में खाने वाला भाग कौन है? आप लोग बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन लगा दिया गया है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब दीजिए। और आप लोगों को बताया गया होगा कि पपीता और जो है आम का कौन सा भाग खाया जाता है। जो भाग हम लोग आम का खाते हैं वही भाग पपीता का भी खाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मध्य भित्ति, यानी कि पपीता का हम लोग मध्य भित्ति खाते हैं। चलेगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए। स्क्रीन पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग की जवाब का इंतजार है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना ना भूलें, जल्दी से फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा? शरीफा, लीची, जायफल। हमें तो लग रहा है कि तीनों का ही बीज चोल खाया जाता है, इसलिए जो है इसका सही आंसर डी होगा। 12 का सही आंसर डी। चलेगा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ती है, और क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है समयुग्मकी यानी कि होमोजाइगस यानी कि आइसोगैमस पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? क्या शैवाल में समयुग्मकी पाया जाता है?
आवृत बीजी में पाया जाता है या अनावृत बीजी में पाया जाता है या इनमें से सभी में पाया जाता है? तो आप लोग का क्या आंसर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि शैवाल में जो है समयुग्मकी पाया जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, आलू के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। फिर से युग्मक पूछा जा रहा है और जहां पे युग्मक आएगा तो सबसे पहले आलू में कुल गुणसूत्रों की संख्या पता करेंगे। आलू में कुल गुणसूत्रों की संख्या होता है 48। कितना होता है? तो 48, तो उसका आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24। तो आलू के युग्मक में तो होगा 24। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 24 होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एक और बेहतरीन क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया गया है। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए बिना सुने हुए। तो देखिएगा इसका जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में या निम्नांकित में से कौन सतफल है? सेब सतफल है, नाशपाती सतफल है, काजू या काजूला सतफल है या नारियल जो है सतफल है? तो बताइएगा आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। सेब होगा, नाशपाती होगा, काजूल होगा, या इसको काजू ही रखिएगा, ला को इसको काट दीजिएगा। और डी जो है नारियल, इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर डी होगा, यानी कि नारियल। नारियल एक सतफल है, बाकी नारियल को छोड़ करके जितना भी ए बी सी दिया हुआ है सब के सब असतफल है और इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीन पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? मिथ्या मतलब होता है असत्य फल, असत का मतलब फॉल्स फ्रूट। जल्दी से आप लोग पहचानिए इसमें कौन असत्य फल है। तो देखिएगा पहला है सेब, दूसरा है आम, तीसरा है केला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताया जाता है असत्य फल। असत्य फल कौन है? तो याद रखिएगा सेब को कभी मत भूलिएगा। सेब जो हम लोग खाते हैं वह एक असत्य फल है। सेब हो गया, अखरोट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब जो है असत्य फल। और पीछे जो आपको 3 और एग्जाम्पल बताया गया वो सब के सब असत्य फल है। चलिएगा तो इसका सही आंसर ए होगा 16 का। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक और बेहतरीन क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया गया है। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। कुकुर, कुकुर मतलब कुत्ता होता है बाबू, यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल होता है। संभावित पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन दिया है 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। चलिए तो कहीं कहीं पे इसका आंसर जो है 15 वर्ष भी दिया हुआ रह सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको मिलेगा 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 20 वर्ष, यानी कि कुत्ता का संभावित जीवन काल जो है 20 वर्ष होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और स्क्रीन पर बेहतरीन क्वेश्चन लगा दिया गया है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। मासिक चक्र किसमें नहीं होता है? मासिक चक्र किसमें नहीं होता है? बताइए जल्दी से फटाफट। बंदर में नहीं होता है, कपी में नहीं होता है, मानव में नहीं होता है, चूहा में नहीं होता है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए कौन सही आंसर होगा। आप लोग को बताया गया था प्राइमेट जंतु और नॉन प्राइमेट जंतु। बंदर एक प्राइमेट जंतु है, कपी प्राइमेट जंतु है, मानव प्राइमेट जंतु है, लेकिन चूहा नॉन प्राइमेट जंतु है। और मासिक चक्र हमेशा जो है नॉन प्राइमेट जंतु में होता है। इसका सही आंसर जो है चूहा होगा, यानी कि 18 का सही आंसर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इनमें जो है किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? ये लोग तो बिना ऑप्शन जो है पढ़े हुए ही आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सीधे सीधे जो है अगैब को तो हम लोग बंगाल का आतंक बोल नहीं सकते हैं, केला को बोल नहीं सकते हैं, ब्रायोफिलम को बोल नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है जलकुंभी होगा। 19 का सही आंसर जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है।
क्योंकि जो है आप लोग को बताया गया भी होगा कि जलकुंभी को जो है विदेश से भारत में इसकी पत्ती और फूलों की सुंदरता को देखकर लाया गया था। और सबसे पहले कहाँ लाया गया था? बंगाल में। और सबसे पहले ये आतंक मचाया कहाँ था? तो बंगाल में ही, इसलिए इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। चलिएगा, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आज का, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा पहले हमारे बताने से। चलिएगा, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। और इसका जवाब जो है आप लोग बताइए कि प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? छिपकली में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है, टर्की पक्षी में पाया जाता है, या सभी में पाया जाता है? तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन सभी में जो है प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, और इसका सही आंसर होगा डी। तो दोस्तों, कृपया कर इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इस चैनल पे अभी जो है 20 ऑब्जेक्टिव आएगा, कुछ समय के बाद जो है 50 ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा। और टोटल मेरा जो फोकस है, टोटल लगभग 2000 जो है ऑब्जेक्टिव जो है इस चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा एग्जाम से पहले। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, और डेली कम से कम जो है अभी आपको 20 ऑब्जेक्टिव मिलता है, और अगले बार जो है कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लाया जाएगा, एकदम एग्जाम व्यू की दृष्टि से, एकदम वीवीआई या MVVI जिसको बोल सकते हैं, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाएगा। तो कृपया कर जुड़े रहिए, और आप लोग का साथ और सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट करते रहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।